दुशासन, जाकर कुल गुरु आचार्य द्रोण और सारे योद्धाओं से कहो कि वे सब पितामह भीष्म की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस युद्ध में अकेले वही हैं जो हम सबको विजयश्री का प्रसाद देंगे। इसलिए इनका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। जाओ। मैं तो उस युयुत्सु को ढूंढ रहा हूं। मूर्ख पराजय की ओर चला गया, परंतु उसे उसके विश्वासघात के लिए दंड तो मिलना ही चाहिए। सारथी, रथ युयुत्सु की ओर ले चलो। चलो। लगता है आज सूर्य अस्त ही नहीं होंगे। पितामह के वाण हमारी सेना को यूं काट रहे हैं जैसे कोई कृषक अपना खेत काटता है। आप चिंता न करें महाराज, विजय सदैव धर्म ही की होती है। आपके पितामह योद्धा नहीं, कायर हैं। यदि वे योद्धा होते तो अपनी इच्छा मृत्यु के कवच को उतार कर रणभूमि में आए होते। अर्जुन के पास दिव्यास्त्र हैं, किंतु वो उनका प्रयोग नहीं कर रहा। इस रणभूमि में केवल एक कायर है महाराज, और वो कायर है गंगा पुत्र भीष्म। वे जानते हैं कि वीर गति की प्राप्ति की ओर जाने वाला मार्ग तो बंद है। किंतु आप चिंता न करें महाराज, वासुदेव गंगा पुत्र के इस कवच की कोई ना कोई काट तो सोच ही लेंगे। उधर बड़ा जमाव है महाराज। तुम कौन हो बालक? मैं मत्स्य नरेश का पुत्र उत्तर हूं महारथी शल्य, किंतु ये मेरा आधा परिचय है महारथी शल्य। और तुम्हारा पूरा परिचय क्या है? मेरी आयु न देखिए मद्र नरेश, अपने शरीर में मेरे बाणों से लगाए हुए घावों की गहराई देखिए। उन घावों की इस गहराई को नापने के उपरांत ही तो तुम्हें जानने को जी चाह रहा है बालक। अपना पूरा परिचय दो। जिस योद्धा के सारथी आज स्वयं वासुदेव कृष्ण है महारथी शल्य, विराट युद्ध में मैं उस योद्धा का सारथी था। अपनी जीवा को अपने आकार से लंबा ना होने दो बालक, और अब ये संभालो। ये मेरी जिह्वा नहीं, मेरे बाण है मदर नरेश। हे बालक महारथी, मैं तेरी मृत्यु को सादर प्रणाम करता हूं।
क्या द्रुपद पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गया संजय? लगता तो यही था महाराज, किंतु कुंती पुत्र भीम उन्हें बचाकर निकाल ले गए। ताश्री को देखो, माना कि इस युद्ध में केवल उनकी प्रतिज्ञा भाग ले रही है और स्वयं वे रणभूमि में नहीं है, फिर भी जब तक वे हैं तब तक ढारस है। वे अनुज पुत्रों ही की भांति मेरे पुत्रों पर भी आंच नहीं आने देंगे। हे संजय, सर्वनाश और हमारे बीच उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देखो संजय, हे गिरिधर, यदि पितामह को नहीं रोका गया तो हमारी विजय असंभव है, और यदि विजय मिली भी तो हम शवों के इस भयंकर वन में अकेले खड़े होंगे। उनका कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। हे महाबाहो, तुम्हारे ध्यान में कौन सा उपाय है? विजय के लिए पितामह का वध आवश्यक है। रथ उनकी ओर ले चलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। इच्छा नहीं गिरिधर, इच्छा नहीं, कर्तव्य पालन। लो पार, इस वाण द्वारा पितामह ने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया और तुम्हारा स्वागत भी किया है। विजयी भव वत्स, विजयी भव। हे भरत शिरोमणि, हे पितामह, मेरा युद्ध आपसे नहीं है, अत्याचार से है, अन्याय से है, अंधकार से है, असत्य और अधर्म से है। तो क्या आप अधर्म के पक्ष में युद्ध करने आए हैं पितामह? ये दोनों सेनाएं वाद विवाद के सारे सागर पार करके इस रणभूमि में पहुंची हैं पुत्र। वैसे भी वाद विवाद के लिए रणभूमि उचित स्थान नहीं है, इसलिए जो कुछ कहना है अपनी बाणों की भाषा में कहो पुत्र, मैं भी उसी भाषा में उत्तर दूंगा। जो आज्ञा। ये तो धनंजय का शंख है। हाँ, लगता है कोई भयंकर द्वंद्व युद्ध होने वाला है। कदाचित दुर्योधन और अर्जुन में। नहीं महारानी, वो असभ्य महारथी भला मेरे महारथी का सामना क्या करेगा? तो फिर अंगराज कर्ण और पितामह ने तो सूत पुत्र को युद्ध करने की आज्ञा ही नहीं दी है। वो भी अब नारियों की भांति अपने शिविर में बैठा ये कोलाहल सुन रहा होगा। हे भगवान, सारे अन्याय मेरे ही साथ क्यों? और मेरी विवशता ये कि मैं गंगा पुत्र भीष्म जैसे शूरवीर के वीरगति को प्राप्त होने की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, किंतु मैं उनके वीरगति को प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर भी रहा हूं। मैं ये पाप कर रहा हूं महादेव, पाप कर रहा हूं मैं। मेरे और इस युद्ध के बीच में वही खड़े हैं, मेरे और इस युद्ध के बीच में केवल वही खड़े हैं। और यदि मैंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया तो चाहे मैं 1000 बार जन्म ले लूं, फिर भी मैं दुर्योधन का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। हे महादेव,
मुझे इस दलदल से निकालो। गंगा पुत्र से कहो कि वो मुझे इस युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। आमंत्रित करें। युद्ध खड़ा हो सामने और विवश हो वीर, पल पल योद्धा सोचता होता और अधीर।